Hello students, it is your third part of the lesson, the address. And it is your paragraph. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. तो राइटर कह रही है कि जब मैं ट्रेन से वापस आ रही थी तो मुझे फिर से मिसेज डॉर्लिंग दिखाई दी. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. और वह ऐसी दिखाई दी जैसे कि पहली बार जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिली थी ऐसे ही. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. तो वो फिर से पुरानी बातें याद करती है कि उस दिन मेरी मदर ने मुझे उसके बारे में बताया था. किसके बारे में बताया था? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था. आई हैड गोट अ प्लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. तो क्या कह रही है राइटर यहाँ पे? आई हैड गोट अ प्लेट. तो क्या क्या कह रही है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब मैं डाउन स्टेयर्स से यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. तो मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को सी ऑफ कर रही है यानी कि किसी को विदा कर रही है. अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक. और वो वुमन कैसी थी? उसकी कमर या उसकी बैक थोड़ी ब्रॉड थी, चौड़ी थी. देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर. तो मेरी मदर ने कहा उससे कि ये मेरी बेटी है. शी beckoned टू मी. और उसने मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया. जैसे कहते हैं ना किससे मिलवाना हो, शी इज माई डॉटर, इस तरह से. तो इशारा किया अपने पास को बुलाने का. द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. अब जो उस वुमन ने यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ने अपना सिर यस में हिलाया, नोडेड किया, और जो कोट रैक के नीचे सूटकेस था उसको उठा लिया. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट. तो राइटर को जो याद है कि वो ब्राउन कोट पहने हुई थी उस दिन, एंड अ शेपलेस हैट, और उसका हैट भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, शेपलेस था. डज शी लिव फॉर अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. अब राइटर ने, जो नरेटर है, उसके हैवी सूटकेस को देखते हुए उससे पूछा, डज शी लिव फॉर अवे? क्या ये बहुत दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर. तो उनकी मदर ने कहा, नरेटर की मदर ने कहा कि नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है. नंबर 46, रिमेंबर दैट. और उसका नंबर भी बता दिया था, हाउस नंबर 46. और साथ में ये भी कहा था उसने कि इस नंबर को और इस एड्रेस को याद रखना. रिमेंबर दैट. आई हैड रिमेंबर इट. और राइटर कह रही कि मैंने उसको याद भी रखा. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन मुझे वहाँ जाने में काफ़ी दिन तक इंतजार करना पड़ा. वहाँ जाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम इंतजार करना पड़ा. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ. तो क्या कह रही है राइट यहाँ पे जो नरेटर है कि इनिशियली मीन्स इन स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में फ्रीडम के बाद, यानी कि लिबरेशन के बाद, फ्रीडम के बाद, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टफ स्टोर्ड स्टफ. कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. जो स्टोर था यानी कि स्टोर्ड स्टफ था, जो हमारा मटेरियल था, जो हमारी बिलोंगिंग्स थी, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और वास्तव में उस समय मैं बहुत डरी हुई भी थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. और इस बात से भी डरी हुई थी कि वो सामान जो उस समय कन्फ्रंटेड था, इनके उस सामान को देख करके जो अब वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती. यानी कि जब हम पहले रहते थे, उस सामान को यूज करते थे, हमारे घर में होता था, वो तो सिचुएशन ही अब एग्जिस्ट नहीं करती. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड एंड बॉक्सेस. और वो सामान अब तो बॉक्सेस में, कबर्ड में ऐसे ही पड़ा हुआ है. एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन.
और राइटर को कैसा लग रहा है कि जैसे वो सामान अब बॉक्सेस में पड़ा हुआ है, अच्छे से बेकार में ही वो सामान वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि उनके प्लेस पर उन्हें वापस रख दिया जाएगा। यानी कि पहले जैसे हमारे घर में रखा होता था, इस तरह से वो सामान वापस रख दिया जाएगा। तो कह रही वेन, यानी कि बेकार में जैसे वो वेट कर रहा हो सामान। Which had endured all those years because they were things। क्या कह रही है राइटर साथ में कि वो सामान है, वो थिंग्स है, इसलिए अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अभी भी है। क्योंकि जो वॉर का इफेक्ट पड़ा वो ह्यूमन बींग्स पे, उनकी फैमिली सारी ख़त्म हो गई, बहुत सारे टॉर्चर उन्होंने सहे, तो वो इस बात को कह रही है यहाँ पे कि वो सामान है, वो थिंग्स है, इसलिए अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। क्या कह राइटर यहाँ पे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीज़ें जो फिर से नॉर्मल होने लग गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, और अब ब्रेड का कलर भी बदलने लगा, यानी कि सिचुएशन सारी नॉर्मल होने लग गई। ब्रेड का मतलब यहाँ उससे नहीं है, ब्रेड का मतलब यहाँ पे एक फ्रेज उसी टाइम पे यूज हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही, कि सिचुएशन अब चेंज होने लगी, सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लग गई। अब देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, यानी कि अब कंडीशन कैसी होने लगी, पहले तो हर वक्त डरे रहते थे, अब क्या हुआ कि अब आप आराम से बिना डरे हुए आप आराम से बेड पे सो सकते हो। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग ईच अ डे, और उस रूम में जिनमें तुम नॉर्मली देखते हो एवरीडे, आप उसके देखने के आप उसके आदी हो, आप आराम से वहां पे रह सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं उस सामान के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, जो मेरा पोजेशंस है, जो मेरी बिलोंगिंग्स है, जो मेरा सामान है, और जो उस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो मेरा मन हुआ कि मैं उस सामान को देखूं, जा करके लाऊं। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर। तो राइटर यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं उस सामान को देखना चाहती थी, उसको टच करना चाहती थी, छू करके देखना चाहती थी, उसको याद करना चाहती थी कि हाँ ये सामान भी कभी हमारे यहाँ हुआ करता था। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। अब राइटर यहाँ पे कह रही है कि जब फर्स्ट विजिट में तो मेरा सब बेकार गया, मेरी फर्स्ट विजिट तो मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ जब मैं गई थी वो तो बेकार गई, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर दोबारा से जाऊंगी, फिर सेकेंड टाइम वहां से जाऊंगी, फिर मैं फिर जाऊंगी उसके घर पर। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब वो जो राइटर थी वो सेकेंड टाइम फिर गई वहां पर। अब इस बार जो मिसेज डॉर्लिंग की डॉटर थी जो 15 ईयर्स की थी, उन्होंने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पर है। नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरंड। तो उसने कहा नहीं, घर पर नहीं है, मेरी मदर किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उसके लिए वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। पैसेज का मतलब एक स्ट्रीट टाइप से, गली टाइप से जिसमें को निकल करके जाते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि उसी के पीछे पीछे मैं चली गई उनके घर के अंदर। एन ओल्ड फैशन आयरन हुकन वन कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। तो उसने कहा कि एक पुराने फैशन का एक कैंडल होल्डर वहां पे टंगा हुआ था, कहाँ पे, मिरर के पास कोई, यानी कि मिरर के साथ ही एक कैंडल होल्डर वहां पे टंगा हुआ था पुराना। वी नेवर यूज इट। अब उसने तो एकदम पहचान लिया कि ये हमारा ही है। तो उस राइटर क्या कह रही है, वी नेवर यूज इट, कि हमने इसको कभी यूज नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत हैवी था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, कि एक कैंडल स्टिक के लिए इतना बड़ा जो कैंडल होल्डर है उसको लेना, क्योंकि हैवी था, बड़ा मुश्किल होता था उसको कैरी करना, इट वॉज डिफिकल्ट टू कैरी इट, तो बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए हमने कभी इसको यूज नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। तो गर्ल ने उससे पूछा, जब तक तो खड़ी खड़ी देख रही थी सामान, तो उस गर्ल ने कहा कि क्या आप बैठोगी नहीं।
शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने क्या किया कि उस लिविंग रूम का, यानी कि जिसे हम नॉर्मली ड्राइंग रूम बोलते हैं, उसका दरवाजा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके पीछे मैं भी ड्राइंग रूम में चली गई, यानी कि लिविंग रूम में चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, वहां पर मैं रुक गई, थोड़ा डर सी के रुक गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू, क्या कह रही है, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, यानी कि वो रूम ऐसा था जिसे मैं जानती भी थी, डिड नॉट नो यानी कि नहीं भी जानती थी। अब देखो यहाँ पे नरेटर दोनों कंडीशन रख रही है कि वो ऐसी जगह में पहुंच गई, ऐसे रूम में पहुंच गई कि जिसको मैं जानती थी भी और नहीं भी जानती थी। ऐसा क्यों कह रही है यहाँ पे, क्योंकि जो उस रूम में सामान था उसको तो राइटर अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो उसी का ही सामान था। एंड डिड नॉट नो, और लेकिन जिस रूम में वो रखा हुआ था, जिस तरीके से वो रखा हुआ था, वो उसको नहीं जानती थी, यानी कि रूम को वो नहीं जानती थी, रूम उसने पहले देखा हुआ नहीं था, लेकिन अपने सामान को पहचान रही थी वो सारे को। इसलिए इस नरेटर ने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, आई न्यू एंड डिड नॉट नो। ओके, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। ये क्या कह रही है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, कि मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच में पाया, उन सामानों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं फिर से देखना चाहती थी, यानी कि मेरे चारों तरफ वही सामान था जिसको मैं फिर से देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन वहाँ का जो स्ट्रेंज एटमोसफियर था, अजीब सा वातावरण था, उसने मुझे ऑप्रेस्ट कर दिया, उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और कहने का मतलब कि जो सामान था वो बड़े गंदे तरीके से अरेंज किया हुआ था, बड़े बेकार तरीके से, मतलब ढंग से अरेंज नहीं किया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, तो कैसे कि वहाँ पे सामान तो हमारा बहुत कीमती था, वैल्यूएबल सामान था, लेकिन वहाँ पे उनका फर्नीचर जो था बड़ा अगली फर्नीचर था, और वहाँ पे बड़ी स्मेल, मगी स्मेल थी, उमसदार बदबू सी वहाँ पर आ रही थी। दैट हंग देयर, जो भी वहाँ पे सामान रखे हुए थे और प्लेट वगैरह लटकी हुई थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, कि मैंने बड़ी मुश्किल से चारों तरफ देखने की कोशिश की, यानी कि चारों तरफ देखने का साहस किया। चारों तरफ राइटर क्यों देख रही थी, क्योंकि इसे चारों तरफ अपना ही सामान दिखाई दे रहा था। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, अब जो गर्ल थी, कौन सी गर्ल, यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी, उसने चेयर मूव की। आई सेट डाउन, और राइटर जो थी नरेटर बैठ गई वहां पे। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जो टेबल पे कपड़ा था, वुलन टेबल क्लॉथ था, उसको उसने ध्यान से देखा नरेटर ने। आई रब्ड इट, वो तो कह रही है नरेटर कि मैंने उसको रब करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वॉर्म फ्रॉम रबिंग, और रब करने से जो मेरी फिंगर्स थी वो भी वॉर्म हो गई, थोड़ी गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो उनके कि जो पैटर्न था, यानी कि उसका डिजाइन था, उसको मैंने ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो वो क्या कह रही थी कि उस टेबल क्लॉथ पे कहीं एक बर्न मार्क था, जले हुए का निशान था, और जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था, यानी कि जल गया था, बर्न मार्क था उस टेबल क्लॉथ पर, और वो कभी रिपेयर नहीं किया गया था। तो जो टेबल क्लॉथ था उस टेबल पर पड़ा हुआ, वो भी उन्हीं के घर का था, यानी कि उसका ही था। उसने देख लिया था कि हाँ इस पे बर्न मार्क है, लेकिन रिपेयर नहीं किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कवर्ड in our next video.